जय श्री गणेश दोस्तों, एक बार मेरे साथ बोलिए गणपति बप्पा मोरया। हिंदू सनातन धर्म में भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु और गणपति गजानन ऐसे देवता हैं जो अवतार धारण करके दानवों का संहार करते हैं और सभी की रक्षा करते हैं। उन्होंने चाहे देवी देवता हो या मनुष्य हो, हर संकट की घड़ी में विघ्नों से मुक्त किया है। पुराणों के अनुसार हर युग में आसुरी शक्ति को खत्म करने के लिए उन्होंने अलग अलग 8 नामों के अवतार लिए हैं। ये 8 अवतार मनुष्य के 8 तरह के दोष दूर करते हैं। इन 8 दोषों के नाम काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, मोह और अज्ञान है। गणपति जी का कौन सा अवतार किस दोष को खत्म करता है, उनकी कथाओं में बताया गया है। भगवान गणेश के अनेक स्वरूपों में उपासना की जाती है। पुराणों के अनुसार भगवान गणेश के अनेक अवतार हैं, जिनमें से 8 मुख्य बताए गए हैं। और आज इस वीडियो में गणेश जी के उन्हीं 8 स्वरूपों के बारे में बताएंगे, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, वक्रतुंड। देवताओं के आवाहन करने पर मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का वध करने के लिए वक्रतुंड का अवतार लिया और फिर उनका वध कर मत्सरासुर को युद्ध में पराजित किया। बाद में मत्सरासुर गणेश जी का भक्त हो गया और वह गणेश जी की पूजा करने लगा। नंबर 2, एकदंत। कथा के अनुसार एक ऋषि ने अपने तपोबल से मद नाम के राक्षस की रचना की और वह राक्षस उनका पुत्र कहलाया। मद ने शुक्राचार्य से शिक्षा ली और हर विद्या में निपुण हो गया। शिक्षा पूर्ण होते ही मद ने देवताओं से विरोध करना शुरू कर दिया। सभी देवता उससे प्रताड़ित होकर भगवान गणेश की आराधना करने लगे। तब भगवान गणेश एक दंत के रूप में प्रकट हुए। एक दंत ने देवताओं को वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित कर दिया। इस तरह से वो एक दंत कहलाए। नंबर 3, महोदर। कहा जाता है जब कुमार कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया, तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को देवताओं के विरुद्ध खड़ा कर दिया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने भगवान गणेश की उपासना की। तब गणेश जी ने महोदर अवतार लिया, तभी से इनका नाम महोदर पड़ा। नंबर 4, विकट। कामासुर ने भगवान शिव की आराधना करके त्रैलोक विजय का वरदान पा लिया और देवताओं को परेशान करने लगा। तब देवताओं ने गणेश जी की आराधना की। तब उन्होंने विकट अवतार लिया। विकट रूप में गणेश जी मोर पंख पर विराजित होकर अवतरित हुए और कामासुर को पराजित कर दिए। नंबर 5, गजा। धनराज कुबेर से लोभासुर का जन्म हुआ और वह शुक्राचार्य के आदेश पर महादेव की आराधना की। महादेव जी प्रसन्न होकर उसे निर्भय होने का वरदान दे दिए और लोभासुर सभी लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तब देवगुरु के कहने पर देवताओं ने गणेश जी की उपासना की। तब गणेश जी गजानन रूप में दर्शन देकर वरदान दिए। लोभासुर ने शुक्राचार्य के कहने पर बिना युद्ध किए पराजय स्वीकार कर ली। और 6वां, लंबोदर। क्रोधासुर नाम के दैत्य ने सूर्य नारायण की उपासना की और उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान प्राप्त कर लिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सभी देवता भयभीत हो गए। तब भगवान गणेश ने लंबोदर रूप धारण करके उसे रोक लिया और उसे समझाकर ये आभास दिलाया कि वह संसार में कभी अजेयता नहीं हो सकता। संसार का कोई भी प्राणी कभी अजय और अमर नहीं हो सकता। इस तरह उनका नाम लंबोदर पड़ा। और 7वां है विघ्नराज। एक बार माता पार्वती सखियों के साथ बात करते करते हंस पड़ी। उनकी हंसी से विशाल पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पार्वती ने उसका नाम मम यानी ममता रख दिया। वह वन में तप करने के लिए चला गया। वन में कौशाम्बरासुर से मिला। कौशाम्बरासुर ने उसे आसुरी शक्ति प्रदान की। उसने मम को गणेश की उपासना करने को कहा। मम ने गणपति को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज्य मांग लिया।
कौसंबरासुर ने अपनी पुत्री का विवाह मम के साथ करवा दिया। शुक्राचार्य ने मम को दैत्यराज के पद पर घोषित कर दिया। ममासुर ने सभी देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। देवताओं के गणेश जी की आराधना करने पर गणेश जी विघ्नेश्वर अवतरित हुए और उन्होंने ममासुर का वध कर देवताओं को छुड़वा लिया और इस तरह से उनका नाम विघ्नराज पड़ा। और लास्ट 8वां है धूम्रवर्ण। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सूर्य देव को छींक आ गई और उनकी छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हो गई जिसका नाम था अहम। शुक्राचार्य को गुरु बनाकर वह खुद का एक राज्य स्थापित कर लिया। वह गणेश जी की तपस्या करके गणेश जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया, जिसके बाद वह अनेक अत्याचार करता रहा। फिर गणेश जी ने धूम्रवर्ण का अवतार लिया। उनका रंग धूल के जैसा था। धूम्रवर्ण के रूप में गणेश जी ने अहंतासुर को हराकर अपनी शक्ति प्रदान की। इस तरह से उनका नाम पड़ा धूम्रवर्ण। तो इस वीडियो में अभी आपने भगवान गणपति जी के 8 स्वरूप वीडियो में देखे। वो किसी भी व्यक्ति की कमजोरियों को दूर करता है। ईश्वर की उपलब्धि आपके अंदर जिस तरह की कमजोरी है उस कमजोरी को समाप्त करने वाले भगवान गणपति की उपासना जरूर करें। एक बार फिर से हमारे साथ बोलिए।